श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान कल से हमारा प्रवचन 23 और अभ्यास 2 में मंत्र नंबर 4 चल रहा है। ध्यान की तैयारी 3 और ब्राह्मणत्व पेज नंबर 304 से आगे लेते हुए कल का सत्संग हमारा विराम किया था कि विजातीय प्रत्यय आंतरिक विजातीय प्रत्यय से रहित जो सजातीय वृत्ति प्रवाह है उसका नाम निध्यासन होता है। यहाँ से आगे अब दोनों पद्धतियों में फर्क क्या है या आपके ध्यान में आ गया होगा। समाधान जो है वह मनोराज्य की निवृत्ति मात्र है और निधिध्यासन जो है वह आत्माकार वृत्ति, परमात्माकार वृत्ति, ऐक्याकार वृत्ति परमात्मा को जब उसके श्रुत और मत रूप में अपने गर्भ में धारण करती है तब उसका नाम निध्यासन होता है। और जब वही रूप वृत्ति के गर्भ में ठीक ठीक आ जाता है तो वृत्ति फट जाती है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा इतना बड़ा है कि जिससे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय, स्वागत भेद से शून्य, ध्याता और ध्येय के भेद से रहित ऐसी वस्तु है। ऐसी वस्तु को जब चित्तवृत्ति अपने गर्भ में लेने की चेष्टा करती है तो गर्भ में तो वह अटती नहीं, गर्भ ही फट जाता है और फिर वही अविनाशी, अजर, अमर, एक रस, अद्वितीय जो परमात्मा है, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न स्वयं प्रकाश रूप से शेष रह जाता है। अच्छा, तो विपर्य का जो निवारक है माने अहम देह, अहम ब्राह्मण, अहम सन्यासी, अहम हिंदू, अहम मानव, अहम प्राणी, अहम कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न जीव अथवा अहम समष्टि जीव अथवा अहम मायापति परमेश्वर, यहाँ तक कि जो अहम कृति है, इस अहम कृति को फाड़ फेंकने वाला तत्व ज्ञान होता है। तो यह सब का सब विपर्य है, माने अहम सृष्टिकर्ता भर्ता संहर्ता मायापति परमेश्वर, ऐसा भी यदि किसी को अनुभव होवे तो वह विपर्य के अंतर्गत है। क्योंकि अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्माय जो अद्वितीय स्वरूप है उसकी अपेक्षा अपने को सृष्टिकर्ता भर्ता संहर्ता समष्टि जीव अथवा मायापति ईश्वर भी अपने को मानना विपर्य के अंतर्गत है। इस विपर्य की निवृत्ति के लिए निध्यासन की अपेक्षा होती है और जब परमात्मा वृत्ति के पेट में आ जाता है तब वृत्ति बाधित हो जाती है। फिर वृत्ति, वृत्तिमान और वृत्ति का विषय यह त्रैत जो है वह निवृत्त हो जाता है। अब देखो, ये ध्यान की दो पद्धति हुई, एक अंतरंग साधन रूपा और एक बहिरंग साधन रूपा। अब एक तीसरी पद्धति देखो, मध्यम कोटि की साधना। वह क्या है कि श्रवण तो किया परंतु मनन नहीं किया और विजातीय प्रत्याय अंतरित स्वजातीय वृत्ति का प्रवाह करने लगे। तो वह क्या हुआ? वह उपासनात्मक ध्यान हुआ, वह विश्वास प्रधान ध्यान हुआ, यह उपासना की कोटि हो गई। अब समझो कि ब्रह्म ज्ञान होने से निखिल प्रपंच बाधित हो गया, जीवन मुक्त महापुरुष का जीवन है। अब उसमें सहज भाव से ही ब्रह्माकार वृत्ति आती जाती रहती है। ब्रह्म में ही ब्रह्माकार वृत्ति भाषित होती रहती है
वह अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए नहीं होती। भासमान जो प्रपंच है और उसमें पूर्व संस्कार के कारण जो सुख दुख आदि की प्रतीति होती है ना, उस सुख दुख को विध्वंस करने के लिए सहज भाव से अद्वैत ब्रह्म की वृत्ति पूर्ववत होती रहती है। जैसे अद्वेष्टापन अंतःकरण में रहता है, इस प्रकार बोले भाई ज्ञान का तो संस्कार होता नहीं, सविशेष ज्ञान का ही संस्कार होता है, निर्विशेष ज्ञान का संस्कार नहीं होता। तब यह वृत्ति कहाँ से आई कि यह वृत्ति निर्विशेष ज्ञान उदय होने के पूर्व जो निधिध्यासन किया गया था, उस निधिध्यासन के संस्कार से यह वृत्ति आती जाती है। यह ज्ञान का संस्कार नहीं है। जैसे आप कभी खाओ तो एक संस्कार हो जाएगा कि इमली खट्टी होती है, तो इमली को देखते ही खट्टेपन की याद आ जाएगी ना। तो यह इमली की जो विशेषता है उसके कारण इमली की स्मृति होती है। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।